श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 5वां अध्याय। भगवान श्री विष्णु का अधिक मास को साथ लेकर गोलोक धाम जाना। नारद जी ने भगवान श्री नारायण जी से पूछा कि हे प्रभु, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान श्री हरि ने क्या उत्तर दिया। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, प्रभु श्री हरि ने जो कहा उसे श्रवण करिए। भगवान श्री हरि ने गरुड़ को संकेत से कुछ आज्ञा दी तो वह अचेत अवस्था में शांत पड़े अधिक मास को अपने पंखों से मधुर हवा करके उसे चेतन करने लगे। पंखों की शीतल हवा लगने से उसकी चेतना लौट आई। अधिक मास चेतन अवस्था में आकर बोला, हे स्वामी, मैं यह कदापि नहीं चाहता। मैं तो सदा आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ। प्रभु मुझे त्यागे नहीं। तब से प्रभु परमात्मा अधिक मास से बोले, हे पुत्र, तू अब अधिक सोच मत कर। अब उठ प्यारे, मुझे तेरे दुखों के निवारण की एक युक्ति सूझी है। हे वत्स, तू मेरे साथ दुर्लभ गोलोक धाम में चल, जहाँ गोपी जनों के मध्य द्विहस्त वाले अर्थात 2 हाथ वाले मुरली मनोहर दीनानाथ भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी आदि शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी संग निवास करते हैं। वैष्णव मत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है और उनका निवास स्थान गोलोक धाम है, जो कि नित्य है अर्थात सनातन है। इसी लोक को परम धाम कहा गया है। गर्ग संहिता एवं ब्रह्म संहिता में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। बैकुंठ आदि लोकों में यह लोक सर्वश्रेष्ठ है और इस लोक का स्वामित्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। इस लोक में भगवान अन्य गोपियों सहित निवास तो करते ही हैं, साथ ही नित्य रास इत्यादि क्रीड़ाएं एवं महोत्सव निरंतर होते रहते हैं। इस लोक में भगवान कृष्ण तक पहुंचना ही हर जीवात्मा का परम लक्ष्य माना जाता है। श्री ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्ताभेर्य एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात जो सर्वात्मा होकर भी आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित अपने ही स्वरूप भूता उन प्रसिद्ध कलाओं गो, गोपी एवं गौमाता के साथ गोलोक में ही निवास करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। गोलोक धाम को वृंदावन, साकेत, परम स्थान, सनातन आकाश, परम लोक या बैकुंठ भी कहा जाता है। सांसारिक मोह माया से परे वह लोक अकथनीय है, अर्थात उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी परिकल्पना भी वही कर सकता है जिसके हृदय में भगवत भक्ति व प्रेम हो। इस धाम को ही प्रेम और भक्ति का धाम कहा जाता है। गोलोक स्वयं कृष्ण की भांति ही अनंत है। जिस प्रकार संसार को चलाने वाले तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, इनसे भी परे श्री कृष्ण है,
उसी प्रकार यह धाम भी इन तीनों गुणों से परे है। श्री कृष्ण गोलोक धाम के लिए कहते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा परम धाम न तो सूर्य न तो चंद्रमा द्वारा न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस परम धाम का वर्णन करता है। हम यह जानते हैं कि भौतिक जगत पृथ्वी लोक के आकाश में प्रकाश का स्रोत सूर्य, चंद्रमा, तारे इत्यादि ही है, किंतु इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि नित्य आकाश में किसी सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से ही प्रकाशित होता है। ब्रह्मलोक की भांति गोलोक अवस्थित है, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगी जन स्वप्न में भी उसे नहीं देख पाते। केवल जो परमात्मा को सच्चे भाव से भजने वाले होते हैं वो ही वहाँ पहुँच पाते हैं। आदि, व्याधि, जरा, दुख और मृत्यु रहित जहाँ कोई भय नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। वह धाम अगणित सुंदर मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक के बाएं ओर बैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु सुंदर पीतांबरधारी, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज रूप में विराजमान है। तथा दाएं ओर शिवलोक है। वहाँ पर भस्म रमाए सर्पों का यज्ञ पवित्र धारण करने वाले श्री शिवजी त्रिनेत्रधारी अपने गणों सहित रहते हैं। देखो, गोलोक धाम की कितनी महिमा बताई है। भगवान श्री कृष्ण गौ माता से कितना प्रेम करते हैं कि अपने परम धाम का नाम ही गोलोक धाम रखा। वही भगवान श्री कृष्ण का परम गोलोक धाम है, जहाँ नित्य भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं, जिनका सुंदर स्वरूप मन मोहने वाला है। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के पास चलते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं। वही तुम्हारे दुखों को भी दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। इतना कहकर उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक धाम जा पहुँचे। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म श्री हरि विष्णु तथा अधिक मास गोलोक बाबत 5वां अध्याय समाप्त।